नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 28 सितंबर रविवार सुबह 7:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में सांप के काटने से एक महिला सहित 2 व्यक्तियों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति को भी सांप ने काट लिया। उसे गंभीर हालत में श्रीगंगानगर के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार श्रीगंगानगर जिले के जैसर थाना क्षेत्र के चक 3 SAD के खेत में काम करते समय भादर राम नायक को गुरुवार दोपहर को जहरीले सांप ने काट लिया था। पुलिस के मुताबिक उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिसकी बाद में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। इस बीच श्रीगंगानगर के सरकारी अस्पताल में शनिवार सुबह हनुमानगढ़ जिला निवासी अनुसुईया को सांप के काटने पर भर्ती करवाया गया। पुलिस के मुताबिक उसकी भी बाद में मृत्यु हो गई। श्रीगंगानगर के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने रावला और घड़साना में 1 दर्जन दुकानों का निरीक्षण किया। CMH डॉक्टर अजय सिंगला के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में व्यापारियों को मिठाई खुले में न रखने, मसाले तेल ढककर बेचने, सफाई और फूड डिस्प्ले बोर्ड लगाने के निर्देश दिए। रावला में भंवर मावा भंडार से मावा और मिल्क केक के सैंपल लिए गए, जबकि घड़साना में 210 लीटर घी सीज कर गाय के एवरी डेयरी ब्रांड का सैंपल जांच हेतु भेजा गया। सभी सैंपल खाद्य प्रयोगशाला बीकानेर भेजे गए हैं। अमानक पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। श्रीगंगानगर में सदर थाना अंतर्गत हनुमानगढ़ मार्ग पर बालाजी मंदिर के सामने भीख मांगने वाले एक बुजुर्ग दिव्यांग भिखारी को बाइक पर सवार 2 बदमाशों ने नहीं बख्शा। इन बदमाशों ने उस भिखारी के लगभग 13,000 रुपए छीन लिए, जो उसने भिक्षा में अपने बेटे की पढ़ाई की फीस अदा करने के लिए इकट्ठे किए थे। रुपए लूटने की घटना मंदिर और उसके आसपास अनेक स्थानों पर लगे CCTV कैमरों में कैद हुई है। सदर थाना पुलिस के अनुसार फुटेज में बदमाश साफ दिखाई दे रहे हैं। पुलिस मोटरसाइकिल सवार दोनों बदमाशों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। श्रीगंगानगर जिले के श्री विजयनगर थाना क्षेत्र में एक तस्कर पुलिस को देखकर अपनी कार छोड़कर भाग गया, जिसमें भारी मात्रा में अवैध पोस्त बरामद हुआ है। जबकि श्रीगंगानगर में जवाहर नगर थाना क्षेत्र में एक मौसम विभाग रोड पर ओवरब्रिज के पास हेरोइन बेचते हुए पकड़ा गया है। श्री विजयनगर थाना के कार्यवाहक प्रभारी सब इंस्पेक्टर संपत राम और उनकी टीम ने 25 से 26 सितंबर की रात को चक 21 GB में एक संदिग्ध कार को घेरा, लेकिन कार चला रहा जगमोहन सिंह भाग जाने में कामयाब हो गया। सब इंस्पेक्टर संपत राम ने बताया कि मौके पर मिली कार की तलाशी लेने पर 20 किलो 440 ग्राम अवैध डोडा पोस्त बरामद हुआ है। श्रीगंगानगर के पुराने बादी इलाके में एक युवक ने किशोरी से दोस्ती कर उसकी तस्वीरें खींच ली और उन्हें वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। आरोपी युवक आर्यवीर और एक अन्य आरोपी अंजू ने किशोरी को इतना डराया धमकाया कि वह अपने घर से सोने चांदी के जेवरात और नकदी चुराकर उन्हें देने पर मजबूर हो गई। पूरा मामला तब उजागर हुआ जब किशोरी के माता पिता को घर से सामान गायब होने का पता चला और उन्होंने अपनी बेटी से पूछताछ की। किशोरी ने डरते हुए पूरी घटना का खुलासा किया, जिसके बाद उसके पिता ने पुराने बादी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हनुमानगढ़ जिले के पल्लू थाना क्षेत्र में मेगा हाईवे पर गांव पूरब सर के पास सालासर से वापस पंजाब जा रहे श्रद्धालुओं की पिकअप तथा सामने से तुड़ी लेकर आ रही पिकअप गाड़ी में आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें एक किशोरी की मौत हो गई तथा एक युवती समेत 3 श्रद्धालु घायल हो गए। पल्लू थाना पुलिस ने बताया कि श्रद्धालुओं की पिकअप गाड़ी में सवार हरजिंदर सिंह द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर पिकअप चालक पर लापरवाही के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। मूंग उत्पादक किसानों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। क्रय विक्रय सहकारी समिति KVSS रायसीनगर के चेयरमैन, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष और भूमि विकास बैंक के पूर्व अध्यक्ष राकेश ठोलिया के अथक प्रयासों के फलस्वरूप इस बार मूंग की फसल की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद सीमा को बढ़ाकर 40 क्विंटल कर दिया गया है। पहले ये सीमा 25 क्विंटल थी। इस निर्णय से क्षेत्र के किसानों को बाजार में कम भाव मिलने की समस्या से राहत मिलेगी और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। राकेश ठोलिया ने इस मुद्दे को लंबे समय से उठाया हुआ था। उन्होंने दिल्ली में हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की बैठक में मूंग की खरीद सीमा बढ़ाने की मांग को जोर शोर से प्रस्तुत किया। उनके इन प्रयासों का ही नतीजा है कि सरकार ने किसानों के हित में ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया। श्रीगंगानगर में विप्र फाउंडेशन द्वारा आज रविवार को भव्य प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम सुबह 10 बजे JL रिसोर्ट सूरतगढ़ रोड स्थित किसान चौक के पास होगा। इसमें शिक्षा, खेलकूद और प्रतियोगी परीक्षाओं में अव्वल रहने वाली 150 विप्र प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। जिलाध्यक्ष मदन जोशी ने बताया कि तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
समारोह में मुख्य अतिथि श्री डूंगरगढ़ विधायक ताराचंद सारस्वत होंगे तथा अध्यक्षता तनसुख राम शर्मा करेंगे। विशिष्ट अतिथियों में देव कुमार शर्मा, राजकुमार गौड़, धनसुख सारस्वत, सीमा मिश्रा, सुनील मिश्रा, रघुवीर शर्मा, कैलाश चंद्र शर्मा, अभिषेक शर्मा और शंकरलाल शर्मा शामिल होंगे। हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा थाना इलाके में एक नाबालिग लड़की की तस्वीर और वीडियो इंस्टाग्राम की एक आईडी पर वायरल करने और उसे ब्लैकमेल करने का एक मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार पीड़ित नाबालिग लड़की के परिवार के एक युवती द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर आरोपी प्रेरणा उर्फ पिंकी की पुत्री प्यार सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस को दी गई रिपोर्ट में बताया कि प्रेरणा उर्फ पिंकी विगत 1 सितंबर से इंस्टाग्राम की एक आईडी पर उसकी नाबालिग बहन की फोटो तथा वीडियो अपलोड कर रही थी। पिंकी द्वारा उसे और उसकी बहन को ब्लैकमेल किया जा रहा है। राजस्थान सरकार के जीएसटी बचत उत्सव के तहत वाणिज्यिक कर विभाग ने श्रीकरणपुर, विजयनगर, गोलूवाला और भादरा में सेमिनार आयोजित किए। अतिरिक्त आयुक्त रामेंद्र शर्मा ने बताया कि इनमें कर सुधारों व कर छूट लाभों की जानकारी दी गई। गोलूवाला में उपायुक्त राजू गुदारा व सुमित शेखावत ने व्यापारियों को कर राहत उपभोक्ताओं तक पहुंचाने को प्रेरित किया। श्रीकरणपुर व विजयनगर में सहायक आयुक्त किस्ना राम पुनिया व अख्तर अली ने सेमिनार लिया। भादरा में विधायक संजीव बेनीवाल ने परिचर्चा की। बैठकों में कर दरों में कमी और स्वदेशी अपनाने पर जोर देते हुए स्टिकर्स का विमोचन हुआ। उत्सव के अंतर्गत 28 सितंबर को पीलीबंगा, गोलूवाला तथा 29 सितंबर को अनूपगढ़ और संगरिया में भी सेमिनार होंगे। श्रीगंगानगर के पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लालगढ़ जटान में राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील का जिला सम्मेलन आयोजित हुआ। खुले अधिवेशन में शिक्षकों की समस्याओं पर चर्चा कर कई प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे गए, जिनमें तृतीय श्रेणी स्थानांतरण, डीपीसी, मानदेय वृद्धि, गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति, संविदा कर्मियों का नियमितीकरण और वेतन विसंगति समाधान प्रमुख रहे। इसके बाद निर्वाचन अधिकारी कृष्णलाल पुनिया और पर्यवेक्षक सतपाल बिश्नोई की देखरेख में जिला कार्यकारिणी का चुनाव हुआ। श्रीगंगानगर में पूर्व पार्षद एवं एनएसयूआई पूर्व जिला अध्यक्ष साहिल बंगाली ने बठिंडा से आप विधायक जगरूप सिंह गिल से मुलाकात कर नहरों में आ रहे दूषित जल की समस्या उठाई। उन्होंने कहा कि पंजाब की कई फैक्ट्रियां व औद्योगिक इकाइयां रसायन युक्त अपशिष्ट जल नहरों में छोड़ रही हैं, जिससे कैंसर व अन्य गंभीर बीमारियां फैल रही हैं और फसलें व पशुधन प्रभावित हो रहे हैं। हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड्स एसोसिएशन की राज्य इकाई जिला मुख्यालय श्रीगंगानगर के तत्वाधान में कोमल पद प्रशिक्षण शिविर का आयोजन रिडमल में किया गया। शिविर का संचालन जिला प्रभारी राधेश्याम बिश्नोई और सह जिला प्रभारी जसवंत द्वारा किया जा रहा है। इसमें विद्यार्थियों को स्काउट गाइड प्रार्थना, प्रतिज्ञा, नियम और प्राथमिक उपचार की जानकारी दी जा रही है। शिविर का शुभारंभ विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती खंगना कोलिपाका ने किया। श्रीगंगानगर में राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ रेसला का 2 दिवसीय जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन टैगोर सेंट्रल अकेडमी सूरतगढ़ में संपन्न हुआ। सम्मेलन में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, कॉमन सीनियरिटी की विसंगतियों, 8वें वेतन आयोग को लागू करने और शिक्षकों से जुड़े शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक मुद्दों पर चर्चा हुई। विचार विमर्श के बाद सर्वसम्मति से जगदीश कुमार लोहिया को पुनः जिलाध्यक्ष चुना गया। सदस्यों ने उनका स्वागत फूल मालाओं से किया। वक्ताओं ने संगठन की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, गैर शैक्षणिक कार्यों के बहिष्कार, नवाचारों को अपनाने और पदोन्नति संबंधी डीपीसी करवाने जैसे मुद्दों पर जोर दिया। हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा थाना क्षेत्र में पीलीबंगा सूरतगढ़ 4 लेन हाईवे पर चक 34 एसटीजी के पास राजस्थान रोडवेज की बस की चपेट में आने से 22 भेड़ों की मौत हो गई, जबकि 7 भेड़ें घायल हो गई। पीलीबंगा थाना पुलिस ने बताया कि यह हादसा गुरुवार शाम लगभग 7 बजे हुआ, जब 34 एसटीजी निवासी हुसैन खान तथा एक अन्य चरवाहा अपने भेड़ों को लेकर 4 लेन हाईवे से आते हुए अपने गांव की तरफ जा रहे थे। अचानक आई बस की चपेट में भेड़ें आ गई, जिससे 22 भेड़ों की मौके पर ही मौत हो गई तथा 7 भेड़ें घायल हो गई। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।